अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि एक सिंगल कैंडल से क्या स्टोरी बन रही, कहाँ बन रही, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें अपन पिछली वीडियो में अपन सीखे थे। आज की इस वीडियो में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडल्स मिलके क्या स्टोरी बयान कर रहे, और ये दो कैंडल्स कहाँ बनते, वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी और उन मुस्तहिक लोगों तक शेयर करिएगा जो ऐसी नॉलेज को देख रहे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, और ये सारे जो है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो सबसे पहला है बुलिश किकर। ये बुलिश किकर क्या है? बुलिश किकर यानी कि अब ये लोग इसको ऐसा बयान किए है कि जो है जैसा कि कराटे में अपन लात मारते, तो इंसान जो है ऐसा लात मारता तो लात ऐसा जाती। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम बुलिश किकर दिए। और ये जो पैटर्न है वो जो है ट्रेंड के बॉटम में बनता है, हमेशा याद रखो। यानी कि ऐसा डाउन ट्रेंड चल रहा, ये बॉटम फॉर्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर अगर बुलिश किकर फॉर्म हुआ, इसका मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और हमेशा याद रखो, दो कैंडलों के बीच में गैप होता है। ठीक है, ये एक चीज़ है। इसी तरह जो है बियरिश किकर, बियरिश किकर का मतलब भी वही है। अब देखो इसका थोड़ा एग्जांपल अपन देख लेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गई और यहाँ पर बुलिश किकर फॉर्म हुआ, ये गैप है, और यहाँ से मार्केट बूम। ठीक है, उसी तरह थोड़ा नीचे आएंगे, ये है बियरिश किकर। बियरिश किकर यानी कि ये नीचे की तरफ होता है, और ये हमेशा याद रखो ये जो है टॉप पे बनता है, आपको चार्ट के टॉप पे बनता है। ठीक है ना, यानी कि इधर ये साइड बनता है, यानी कि ये ट्रेंड ऐसा चला, उसके बाद यहाँ पर ये बियरिश किकर बना, उसके बाद ये नीचे। थोड़ा अपन नीचे आगे इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखो यहाँ पर, अरे यार सॉरी यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अप ट्रेंड चालू था, उसके बाद एक कैंडल बनी, उसके बाद गैप आया, उसके बाद रेड कैंडल, यहाँ से स्टॉक नीचे। तो ये पैटर्न जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं बियरिश किकर पैटर्न। ठीक है, उसी तरह बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये बुलिश एनगल्फिंग, एनगल्फिंग का मतलब ये दूसरे किस्म का पैटर्न है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसमें एंगल्फिंग नाम आया। एंगल्फिंग का मतलब ये है दोस्तों कि निगल जाना। ठीक है, किसी चीज़ को निगलने को एंगल्फिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा, उसके बाद ये स्टॉक है, ये स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा, उसके बाद एक बॉटम फॉर्म हुआ, बॉटम फॉर्म होने के बाद एक छोटी कैंडल बनी रेड वाली, उसके बाद ग्रीन वाली इसको पूरा निगल जा रही है। तो ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ से फिर इसका मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, और थोड़ा नीचे आते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर एक कहाँ पर है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न? यहाँ पर ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ पर जो है छोटी कैंडल बनी, उसके बाद ये वाला जो कैंडल है वो पूरा निकल जा रहा है। देखो, और यहाँ से स्टॉक ऊपर। और हमेशा याद रखो, ये बॉटम पे बनता है ट्रेंड के।
बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब भी वही है दोस्तों कि यहाँ पर ये इसका डिफरेंस ये है कि ये पैटर्न टॉप पे बनता है, यानी कि स्टॉक यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा और वहाँ से रिवर्सल आया तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनता है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न है, छोटी कैंडल और इसके बाद वाली कैंडल ये छोटी वाली कैंडल को निकल जाती है, तो इसलिए इसको बोले बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बियरिश कहीं को बोले क्योंकि ट्रेंड जो है कन्वर्ट होके अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो रहा, इसलिए इसको बियरिश बोले। दोस्तों सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल यहाँ पर ये अप ट्रेंड है और यहाँ पर सेम काइंड ऑफ पैटर्न बना, देखो ये छोटी वाली कैंडल, उसके बाद वाली कैंडल पूरा इसको निकल गई, उसके बाद से स्टॉक नीचे। ठीक है, हमेशा याद रखो ये रेसिस्टेंस पे ही होता है। बुलिश हरामी। अब ये देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आपको हमेशा याद रखना है। हरामी का मतलब वो वाला हरामी नहीं है इंडिया वाला, ये जापानीज वाला हरामी है। हरामी बोलते जापान में मदर को। और यहाँ पर एक इमेज दी गई है, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसको, और एक बात ये बता दूँ मैं, इसको मदर बेबी पैटर्न भी बोलते, मदर बेबी पैटर्न भी बोलते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद ये वाली कैंडल इसके बीच में बनी, यानी कि इसका जो लो है वो टूटा नहीं और यहाँ से स्टॉक ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया मदर, ये हो गया बेबी। ठीक है, तो एक मदर जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती उसके वैसा जो है ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसीलिए इसको बोले मदर बेबी पैटर्न। ठीक है ना, हमेशा याद रखो ये चीज़। उसके बाद देखो यहाँ पर बुलिश हरामी, यहाँ पर से इसका एग्जाम्पल देख लो, यहाँ से स्टॉक नीचे की तरफ आया, ये बॉटम बना, बॉटम बनने के बाद यहाँ मदर बेबी पैटर्न बना या बुलिश हरामी बना, उसके बाद स्टॉक ऊपर, ये आपका एंट्री पॉइंट रहता है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इंशाल्लाह ताला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की डाल दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, उसके बाद ये देखो बियरिश हरामी पैटर्न, सेम काइंड ऑफ पैटर्न। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन होती है छोटी, और छोटी वाली कैंडल जो है रेड होती है और ये टॉप पे बनता है, यही डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं। ये हो गया बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक है ना, यहाँ देखो ये भी, ये अप ट्रेंड, उस पर डाउन ट्रेंड, ये टॉप पे बना। उसके बाद पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन दोस्तों ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। पियर्सिंग का मतलब ये है दोस्तों कि किसी चीज़ को चीर के निकल जाना। तो ये जो कैंडल है इसके आधे को ये चीर रही है, इसीलिए इसको बोलते पियर्सिंग लाइन। इसके आधे को चीरने को पियर्सिंग लाइन बोलते। और सिंपल सी बात है, अगर ये बॉटम पे बनता है तो इसका मतलब अप ट्रेंड आने वाला है, और सिमिलरली अगर ये टॉप पे बनता है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड आने वाला है। देखो यहाँ पर ये जो है ऊपर बना, यहाँ से नीचे की तरफ ट्वीज़र बॉटम। ट्वीज़र का मतलब दोस्तों चुमटे को बोलते, जैसा चुमटा रहता ना हमारा अपना जो पापड़ वगैरह तलते देखो, वो वाला चुमटे को बोलते। तो ये ट्वीज़र बॉटम भी सेम काइंड ऑफ है। आपको हमेशा इतने सारे पैटर्न्स याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको ये वाले पैटर्न्स बन रहे कहाँ पर, अगर आपको सपोर्ट पे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये टॉप पे बन रहे तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर ये टॉप पे बना उसके बाद नीचे की तरफ आया तो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। ये जो है कंफर्मेशन देते आपको, ठीक है, कि ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। उसके बाद अगर सपोर्ट पे बनता है तो आपको पता चलेगा कि ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता। अगर ब्रेक डाउन आ गया
यानी ब्रेक करके नीचे की तरफ गया तो वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस तरह के पैटर्न्स वहाँ पर नहीं बनेंगे। उसी तरह अगर आप रेसिस्टेंस पे है तो ये वाले पैटर्न्स अगर बनेंगे, ये वाले पैटर्न्स, और इससे क्या है, कॉन्फिडेंस आपके ट्रेड में आता। आपको जब भी आप ट्रेड लेंगे हैबत नहीं होती कि हाँ भाई मैं सही पैटर्न पे लिया, सही जो है एनालिसिस करा, सही देखा, उसके बाद मैं ट्रेड मारा। तो ये सारी चीज़ें होती है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें दिखने में छोटी होती है, लेकिन ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छा खासा इफ़ेक्ट करती है और अच्छा खासा इम्पैक्ट डालती है आपके साइकोलॉजी में। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि हमेशा याद रखो ये चीज़, और जब भी आप ट्रेड लो तो वो आप देखो कि कौन सा पैटर्न बन रहा, कौन सा नहीं बन रहा, और उसके हिसाब से आप काम करो। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।